आज की कथा है धर्मराज का अधर्म। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर के रथ का पहिया कभी भी धरती के संपर्क में नहीं आता था। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मराज हमेशा धर्म में प्रतिष्ठित रहते थे। उन्होंने कभी भी असत्य नहीं कहा था। फिर भी धर्मराज को नरक की यात्रा करनी पड़ी। आखिर ऐसा कौन सा अधर्म था जिस कारण धर्मराज को नरक की यात्रा करनी पड़ी? चलिए दोस्तों, सुनते हैं रोचक कहानी। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडव बहुत दिनों तक राज करते रहे। जब श्री कृष्ण के वंश का समूल नाश हो गया और कृष्ण बलराम आदि मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब पांडवों ने धरती को त्यागने का मन बनाया। युधिष्ठिर अपने राज्य को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथ सौंपकर अपने अन्य 4 भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता भी चलता रहा। सारे के सारे पांडव और द्रौपदी हिमालय की तरफ लगातार बढ़ते रहे। रास्ते में एक एक करके उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तथा पत्नी द्रौपदी मृत्यु को प्राप्त हो गए, पर धर्मराज के साथ वह कुत्ता बराबर बना रहा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो देवताओं ने कहा, उनको कुत्ते का साथ छोड़कर अकेले ही स्वर्ग जाना पड़ेगा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, जहां मेरे चारों भाई और पत्नी यहाँ तक आने में असफल हो गए, वहाँ पर यह कुत्ता स्वर्ग के दरवाजे तक आने में सक्षम रहा। यह भी स्वर्ग जाने के लिए वैसे ही योग्य है जैसा कि मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। उनका उत्तर सुनकर वो कुत्ता देवता के रूप में परिवर्तित हो गया। आकाशवाणी हुई कि युधिष्ठिर परीक्षा में सफल हुए और वो सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ पर अपने भाइयों और पत्नी को नहीं देखा। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। आखिर वो सारे गए कहाँ? ये प्रश्न उनके मन में बार बार आने लगा। युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों और पत्नी के बारे में पूछा तो देवता उन्हें नर्कलोक ले गए। वहाँ पर युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों के साथ पत्नी को भी पाया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कर्ण, द्रौपदी आदि सारे के सारे नरक में भीषण यातनाएं सहते हुए मिले। उन लोगों ने युधिष्ठिर से विनती की ताकि वो थोड़ी देर और नरक में रुकें, क्योंकि उनकी उपस्थिति से उनकी पीड़ा कम हो रही है। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, वो अपने भाइयों के साथ नरक में ही रहना पसंद करेंगे। उसी समय नरकलोक का दृश्य गायब हो गया और युधिष्ठिर ने अपने आप को सारे भाइयों और पत्नी के साथ स्वयं को स्वर्गलोक में पाया। जब युधिष्ठिर ने देवताओं से स्वयं के नरकलोक जाने का कारण पूछा तो देवताओं ने बताया, उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु के संबंध में असत्य कहा था। उसी कारण उन्हें नरक देखना पड़ा। दरअसल अश्वत्थामा नामक हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ था, पर श्री कृष्ण की सलाह पर उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा था कि अश्वत्थामा मरा है, नर या हाथी। द्रोणाचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलते। युधिष्ठिर की बात को सत्य मानकर वो युद्ध में शस्त्र का त्याग करके बैठ गए। द्रोणाचार्य का इसे ध्यानमग्न निशस्त्र अवस्था में धृष्टद्युम्न ने वध कर दिया। युधिष्ठिर द्वारा बोले गए इसी असत्य को उनके द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधर्म माना गया, जिस कारण वो अल्प समय के लिए नरकगामी हुए। सोचने वाली बात यह है कि जब माता कुंती अर्जुन द्वारा स्वयंवर में जीती गई राजकुमारी द्रौपदी को सारे भाइयों में बांट देने के लिए कहती हैं तो युधिष्ठिर राजी हो जाते हैं।
क्या सारे भाइयों के पति बन जाने के निर्णय का विरोध न करना अधर्म नहीं था? क्या माता के अधार्मिक बात को चुपचाप मान लेना उचित था? क्या उस समय उनको धर्म की चिंता नहीं हुई, या कि वो भी द्रौपदी की सुंदरता के प्रति आकर्षित होकर विरोध नहीं कर पाए? युधिष्ठिर को जुए की बुरी लत थी। एक धर्मराज के लिए जुए का व्यसन पालना तो वैसे ही अनुचित है। उस पे भी उन्होंने जुए की लत में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगा देना किस प्रकार का धर्म था? किस अधिकार से युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाया? क्या इससे भी कोई अधर्मिक कर्म हो सकता है भला? और तो और, जब दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास कर रहा था, तब भी वो शांत बैठे रहे। क्या जुए की मर्यादा का पालन करना अपनी पत्नी की मर्यादा के हनन होने से बचाने से ज़्यादा जरूरी था? यह किस प्रकार की मर्यादा थी? यह किस तरह का धार्मिक क्रियाकलाप था? किस तरह की व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे? अज्ञातवास में भी जब कीचक द्रौपदी पर बुरी नज़र डालता है, तब भी युधिष्ठिर कुछ नहीं कहते, शांत ही रहते हैं। उनके लिए अज्ञातवास का पालन करना श्रेयस्कर लगा, ताकि अज्ञातवास खत्म होने पर अपने राज्य का दावा ठोक सकें। क्या कीचक से पत्नी की रक्षा ना करना अधर्म नहीं था? अति आश्चर्यजनक लगता है कि युधिष्ठिर अपनी पत्नी के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार करते रहे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।